बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आपका मेज़बान चौधरी यूसुफ तारिक अपनी नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। यूट्यूब जी पाकिस्तान चैनल आप देख रहे हैं। ड्रामों की नई अपडेट्स और नई आने वाली एपिसोड पे तबसरे और आगे आने वाली कहानी के बारे में क्या होगा, इस पे आपको हम इससे आगाह रखने के लिए इन वीडियोस में आपके साथ हम ये सिलसिला लेके आते हैं और आप इसको देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पजीराई होती है और आपकी हौसला अफजाई से ही हमारी हिम्मत में इजाफा होता है और हम इसको आगे अगले कदम पे लेके जाते हैं और आगे जो है वो इस सिलसिले को लेके चल रहे हैं। और इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हमदर्दी और हिमायत हमारे साथ है, जो कि आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। बात करते हैं मारूफ चैनल निजी टीवी चैनल का ड्रामा ए दिल, जिसमें आपको देखने को अब नज़र आएगा कि दिखाया गया है मोहित को मुल्क से बाहर गिरफ्तार किया गया था और उसको 6 महीने की सज़ा हुई, जिस पे इसकी माँ और बेटी को जिस पे इसकी माँ अपनी बेटी को कह रही है, यानी मोहित मोहित की बहन को बता रही है कि ऐसी सज़ा कैसे हो सकती है और इतना लंबा इतना सख्त कानून कैसे हो सकता है, ज़मानत कैसे होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और ये सारे मसाइल कैसे इकट्ठे हो गए हैं। जबकि दूसरी जानिब आपको दिखाया गया है कि रोहाम को मलिहा कहती है कि आप अपनी जॉब के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि आप इंतहाई मेहनती हैं और मैंने आपको पूरी लगन से काम करते हुए पाया है और आप अपनी प्रोफेशन से कोई किसी किस्म का समझौता नहीं करते और आप उसको पूरी लगन से निभाने में जस्तजू में मगन नज़र आते हैं। जहाँ पे दिखाया गया है कि रोहाम और उसकी बेगम मलिहा की आपस में आहिस्ता आहिस्ता जो ज़बरदस्ती की शादी थी और जो इब्तदा की मुश्किलात थी वो अब कम होती जा रही हैं। एक दूसरे के साथ दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, दोनों के दरमियान हल्की फुल्की हंसी मजाक और रोमांटिक नोक-झोंक भी जारी है और दोनों एक दूसरे को अब आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं, दोनों के मिजाज आपस में मिल रहे हैं। लेकिन क्या मलिहा का माजी रोहाम के सामने आके इस ज़िंदगी में कोई दरार डालेगा? क्या इस सफ़र में कोई मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? क्या राइटर ने इसमें उतार चढ़ाव रखे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि मलिहा को जब पता चलेगा कि उसके जो साबका जो उसके मंगेतर से अगर उसने किसी किस्म का कोई आमना सामना हुआ या रोहाम को अपनी जो दोस्त है वो दोबारा सामने आती है, उसकी ज़िंदगी में आती है, तो वहाँ पे वो किस किस्म का रिएक्ट करता है। क्योंकि इसी किस्त में आपने देखा कि आगे एक सीन में दिखाया गया कि वो रोहाम और अपनी बेगम के साथ मलिहा के साथ जब मॉल में जाता है तो मॉल में वो शॉपिंग कर रहे होते हैं और रोहाम मलिहा को एक एक करके शॉपिंग मॉल दिखा रहा होता है, लेकिन एकदम से वहाँ पे उसकी साबका मंगेतर जो है वो अपने दोस्त के साथ रोहाम को मॉल में अपनी बेगम के साथ शॉपिंग करते हुए सना नज़र आ जाती है और सना वहाँ पे अपने शौहर के साथ शॉपिंग करने आई हुई है। यानी कि दोनों एक दूसरे को वहाँ शॉपिंग मॉल में देख लेते हैं और अपने अपने जीवन साथी के साथ इस शॉपिंग मॉल में मौजूद हैं और एक दूसरे को देख के अपना तल्ख माजी भी याद करते हैं और उसमें पछताते भी हैं। मलिया इस बात पे रोहाम को जब पुराना एक मंजर दिखाते हैं ड्रामे में कि कुछ दिनों पहले रोहाम और मलिया जब इकट्ठे थे तो इन्होंने ऐसा एक बात की थी कि मलिया ने कहा था कि आपका जो माजी है मैं उस पर आपसे किसी किस्म का कोई शिकायत नहीं करती या आपसे कोई ऐसा मैं एहतजाज नहीं करती, आपकी वो तल्ख यादें हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता उन पर काबू पा लेंगे, मुझे इसका भी पूरा यकीन है। तो इस बात पे रोहाम को मलिहा की जानिब से काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया था। लेकिन अब जब रोहाम ने वहाँ पे सना को देखा है तो क्या मलिहा इस बात पे रिएक्ट करेगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन मलिहा को जब समझ आई तो उसने काफ़ी ज़्यादा रोहाम को इस बात से निकलने में मदद भी की और इस बात को भुला के
دوبارہ سے روحام کا موڈ اچھا کرنے کی کوششوں میں نظر آئی، اور کیا وہ اس پہ سنجیدگی سے ریئیکٹ کرے گا اور وہ اس پہ غصے کا اظہار کرے گا، یہ ابھی جاننا باقی ہے۔ اور ویورز اس کے حوالے سے کافی زیادہ ششو پنج میں مبتلا ہیں کہ اس کا کیا ریئیکشن آتا ہے، کیونکہ ثنا کا جو شوہر ہے وہ کافی کبیر، وہ کافی زیادہ گرم مزاج کا ہے اور کافی زیادہ سخت رویے کا مالک ہے، اور اس کو کسی بھی قسم کے ایسے واقعے پہ جو ہے وہ شدید غصہ آتا ہے جب اسے بات چھپائی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور اس نے شادی کے وقت بھی اپنی بیگم کو یہی کہا تھا کہ آپ مجھ سے جھوٹ اگر بولیں گی یا کوئی ایسی بات چھپائیں گی تو پھر آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں اسے جانے دوں گا یا میں اس سے لائٹ بیہیو کروں گا، میں پھر اس پہ اپنے حساب سے آپ کو جواب بھی دوں گا اور اس پہ آپ کو میرا ریئیکشن بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔